जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब तक ध्यान लगाने का प्रश्न है तो उसका अभिप्राय है कहीं मन को नहीं जाने देना, कहीं देना, किसी में लगाना, किसी से हटाना। उसमें भी जोर कहीं लगाने पर डालना है, कहीं से हटाने पर डालना है। कभी कभी व्यक्ति को कहीं से हटाने पर जोर देना पड़ता है कि वहां ना जाए, और किसी का ये कि जहां ले जाना है ले जाए, और हटाने पर जोर देना कम अच्छा है, लगाने पर जोर देना ज्यादा अच्छा है। जिसका हमें ध्यान करना है उसमें लगाएं, जब कहीं जाए फिर उसमें लगाएं। कहाँ गया इससे कोई मतलब नहीं, उस पर जोर ही न दें, बार बार अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें। ध्यान अधिकतर देखे हुए विषय पर या सुने हुए पर लगाना चाहिए। सुने होते हैं हमने शब्द ब्रह्म क्या है, कैसा है, व्यापक है, सबका जानने वाला है। जानने वाला कैसा होता है ये आपको अनुभव है। जैसे रोशनी आप जानते, रंग आप जानते, आकाश आप जानते, इन पर भी ध्यान लगाया जा सकता है क्योंकि इनको देखा है। पर देखे हुए में भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवी देवता जिनके आपने चित्र देखे हैं उन पर भी ध्यान टिकाया जा सकता है। पर आकाश, सागर, सागर की विशालता, आकाश की निर्मलता, व्यापकता, निर्विकारता, उनका ध्यान करना। क्योंकि वो देखा है इसलिए उनका स्मरण आ सकता है। जिनको नहीं देखा उसके ध्यान के लिए शब्द की आवश्यकता है। शब्द द्वारा जिसको हमने जाना है, यद्यपि कई चीजें हमने देखी हैं पर उसमें कुछ बातें शब्द से जानते हैं। जैसे बहन, माँ, पिता। हमने आंखों से तो व्यक्ति देखा है, एक आकार देखा है, पर ये माँ है ये हमने सुना है, ये बहन है हमने सुना है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये हमने सुना है। एक नारी के प्रति एक भाव बनता है, मेरी माँ। अब ये माँ जो भाव बनता है वो पशुओं में नहीं बनता, बहन का भाव पशु में नहीं बनता, क्योंकि ये नेत्र का विषय नहीं है। बहन ये आस्था का, संस्कार का है। जैसे कोई आकार आपने राम का, कृष्ण का देखा, पर ये भगवान है ये आपने सुना, ये देखा नहीं। व्यक्ति आपने देखा, ये किस जाति का है ये आपने सुना। जैसे समाज में एक प्रचलन था, छूना चाहिए नहीं, अछूत है। अब ये अछूत शब्द है, अछूत आपने देखा नहीं, व्यक्ति देखा है, और उसके अनुसार आपको फीलिंग भी होती है। जैसे माँ के चरण स्पर्श, गुरु के चरण स्पर्श, भगवान को नमस्कार। अब हाथ जुड़ना ये एक शारीरिक क्रिया है, पर हृदय में
भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, ये शब्द से पैदा हुआ है। इसलिए शब्द का बड़ा महत्व है। यदि मानव समाज से शब्द हटा लिया जाए तो बहुत चीजें खो जाएंगी। उसको शब्द कहो या शास्त्र कहो, उपदेश कहो। जानवर में कोई माँ, बहन, पिता, गुरु, भगवान ऐसे शब्द सुने नहीं, ऐसे शब्द का उनके अंदर अर्थ नहीं, इसलिए वो हाथ जोड़ करके या भगवान के सामने नमस्कार का भाव नहीं कर सकते। प्यार कर सकते हैं, कुत्ता चाट सकता है, काट सकता है, पर उसके अंदर कोई दिव्य भावों का जन्म नहीं हो सकता। भाव का जन्म मनुष्य में होता है, संस्कार से होता है, वो सुनने से होता है। समाज में बहुत चीजें शब्द द्वारा दी गई हैं। इसलिए मेरे से यदि कोई पूछे मनुष्य किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा जो सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है। स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, ब्रह्म है, कैसा है, कैसे ध्यान करें, ये सब शब्द का है। एक भाव बनता है भगवान का, कुछ तो नेचुरल प्राकृतिक भाव बनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्राकृतिक विषय हैं जो जानवर में भी हैं। पर दिव्य भाव, पूज्य भाव, भक्ति भाव ये शब्दों से बनता है। तो ध्यान में एक तो प्राकृतिक विषयों में पवित्र दृश्यों को चुनना, उसमें आकाश है, प्रकाश है, नाद, ध्वनि, ध्वनि सुनना। ध्वनियां दो तरह की होती हैं, जिनका अर्थ होता है, अर्थ ऐसे शब्दों को सुनना जिनको वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जिनका अर्थ होता है। उसमें गाली भी है, अच्छे शब्द सम्मान के हैं, जैसा सुनते हैं वैसे ही हो जाता है। मुझे लगता है जानवर को गाली देते रहो, सम्मान की बातें कहते रहो, वो अर्थ ही नहीं समझेगा। तो अर्थ से भी बहुत अनर्थ हुए होते। यदि अर्थ न जानते तो बहुत अनर्थ ही ना होते। पर शब्द दो तरह के हैं, एक अर्थ वाले जिनका अर्थ निकलता है, ये अच्छा शब्द है, ये गाली है, ये सम्मान है, उन शब्दों से हम प्रभावित हो जाते हैं। एक शब्द ध्वन्यात्मक होता है, ध्वन्यात्मक, साउंड, केवल ध्वनि, जैसे बांसुरी बजती है, एक ध्वनि है बस, ध्वनि जिसका अर्थ कोई नहीं है। एक आवाज, आवाज दो तरह की हो गई, शब्दात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्यान में ध्वन्यात्मक शब्दों का सुनना, केवल ध्वनि सुनना जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों सुनना? अर्थ में हम अच्छा बुरा सोचने लगते। केवल ध्वनि सुने जिसमें कुछ बुरा सवाल ही नहीं है। राग, द्वेष, मान, अपमान नहीं, ध्वनि है। ध्वनि में क्या मान, क्या अपमान। यद्यपि आजकल हारमोनियम आदि में, बाजों में, ध्वनि में भी शब्द बोले जाते हैं, लोग समझ जाते हैं फिल्मी गाना बोल रहा। बाजे की ट्यूनिंग से भी हम समझ जाते हैं, उसमें भी हम वहीं घूमने लग जाते हैं। लेकिन जिससे हम ध्वनि के अलावा कहीं न जाएं, जिस ध्वनि में न गाली है, न लाभ है, न अपमान है, केवल ध्वनि है, ध्वनि पवित्र है। शब्द दो तरह के हैं, बुरे और अच्छे, पर ध्वनि एक है। यदि उसमें अच्छी बुरी भी है तो कोई मान, अपमान, गाली नहीं है। प्रियता, अप्रियता तो हो सकती है। अच्छी ध्वनि चल रही है, मन ज्यादा लगेगा। तो अपने अंदर ध्वनि को जन्म देना, अपने अंदर दिव्य दृश्यों को जन्म देना,
अपने अंदर अपने मन में भगवान के दृश्य खड़े करना, देखना, धीरे धीरे उनके सहारे दुनिया से अपवित्र बुरे दृश्यों से छुटकारा पाना, शब्दात्मक दुनिया से हटकर ध्वन्यात्मक दुनिया में चले जाना। ध्वन्यात्मक श्रवण करते करते केवल चेतना रह जाएगी और शब्द रह जाएगा। लगभग लगभग हम समाधि में पहुंच जाएंगे। तो आज के ध्यान में हम दो तरह के प्रयोग करेंगे। एक में तो हम आकाश देखने की कोशिश करेंगे। आकाश, खालीपन, निराकार। जब जब कोई दृश्य आ जाए तो प्रयत्न करो ऐसे आकाश में जाओ जैसे जमीन में यहाँ भी अवकाश है, खालीपन है, पर यहाँ व्यक्ति हैं, मकान है, पेड़ है। थोड़ा और ऊपर चले जाओ तो तारों के और जमीन के व्यक्तियों के बीच में एक खालीपन है जहाँ तारे भी नहीं है। या बहुत ऊपर चले जाओ जहाँ तारे नहीं है, जहाँ चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है। बीच में भी चंद्रमा सूर्य नहीं है। ऊपर है चंद्रमा सूर्य तारे, नीचे है जमीन, पेड़, पहाड़, मनुष्य, पशु, बीच की जगह खाली है। और एक तारे, दूसरे तारे, एक सूर्य और चांद के बीच में भी गैप है, वहां भी खालीपन है। अभी नहीं गए हो और ऊपर चले जाओ जहां हवा भी नहीं है, बहुत ऊंचाई पर हवा नहीं है, केवल आकाश है। ऐसे ध्यान करते करते आकाश में चले जाएं और कोशिश करें आकाश में आपका शरीर भी ना हो। जैसी चीज को हम देखें हम भी वैसे ही हो जाएं। शरीरों से मिलने के लिए हमें शरीर बनना पड़ा। किसी शरीर को मिलने के लिए तुम शरीर बनोगे, कोई चीज उठाने के लिए आप हाथ बनोगे, और आकाश के देखने के लिए आंख बनोगे। पर धीरे धीरे बिना आंखों के भी आकाश का स्मरण करो। ऐसा कोशिश करो कि जैसे बिना आंखों के भी आप आकाश में चले गए, बिना शरीर के। आकाश भी निराकार, तुम भी निराकार। निराकार को मिलने के लिए तुम खुद निराकार बन जाओ। तुम माने शरीर नहीं, हमारी सूरत, हमारी चेतना। हमारी चेतना का भी कोई आकार नहीं है। हम शरीर को छोड़ दें, इंद्रियों को छोड़ दें तो निराकार से निराकार में मिल जाएंगे। जल जल होकर जल को मिलता है, अग्नि अग्नि होकर, मिट्टी मिट्टी होकर मिट्टी को मिलती है। हम निराकार होकर निराकार को मिल सकते हैं। धीरे धीरे ब्रह्म के मिलने की शक्ति आ जाएगी। तो अब आप एक आंख बंद करके आकाश का दर्शन करें और आकाश का स्मरण करें, जो आसान हो। श्वास लंबी लेवें, थोड़ा रोकें, छोड़ें, कभी कभी लेवें और छोड़ें। पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, कभी पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक अर्थात श्वास भरने के बाद, कुंभक माने अंदर श्वास को रोकना, और रेचक माने निकालना। यदि हम कहें रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक, इसका मतलब पहले निकालना फिर रोकना। रेचक, कुंभक, पूरक, निकालना, रोकना, फिर लेना। एक में रेचक करने के बाद, वायु निकालने के बाद रुकना और फिर लेना। रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक के बाद कुंभक अंतर होता है, आंतरिक कुंभक होता है। रेचक के बाद बाह्य कुंभक होता है। कभी अंतर कुंभक, कभी बाह्य कुंभक, कभी लेकर
श्वास रोकें, रोकने को कुंभक बोलते हैं, निकालने को रेचक बोलते हैं, भरने को पूरक बोलते हैं। एक में पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, एक में रेचक, फिर कुंभक, फिर पूरक। दोनों कुंभक कठिन रहते हैं, इसलिए कभी अंतर कुंभक, कभी बाह्य कुंभक, एक कुंभक एक टाइम में। कभी कभी केवल पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, ना बाह्य कुंभक ना आंतरिक कुंभक। अंतर और बाह्य कोई कुंभक नहीं, सिर्फ पूरक और रेचक, रेचक और पूरक, रेचक और पूरक, निकालना और भर लेना, भर लेना और निकाल देना, रोकना नहीं। धीरे धीरे ये करते हुए आकाश में ध्यान को रखना। या तो शरीर में रहें, श्वास में रहें, या धीरे 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 कुंभक के समय पर आकाश से एक हो जाएं। अंतर कुंभक में अंतराकाश, बाह्य कुंभक में बाह्याकाश। आकाश भीतर भी है, जैसे घड़े के भीतर भी आकाश होता है, घड़े के चारों तरफ भी आकाश होता है, और ऊपर तो होता ही होता है। इसीलिए वेदांत में घटाकाश बोलते हैं, घट के भीतर रहने वाला घटाकाश, घट के बाहर रहने वाला बाह्याकाश। तुम्हारे शरीर के भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। शरीर रूपी घड़े के भीतर अंतराकाश शून्य, और शरीर के चारों तरफ भी आकाश और अनंत आकाश। पृथ्वी का किनारा, सूर्य का किनारा आपको आंखों से दिखता है। सूर्य एक आकार, उसके चारों ओर आकाश है, पर आकाश का किनारा जहाज से भी नहीं देखा हमने। कहीं भी गए आकाश था। चिड़ियों ने भी आकाश का किनारा नहीं देखा, वैज्ञानिकों ने भी आकाश का किनारा नहीं देखा। वायु का किनारा देखा, जहां वायु नहीं है वहां तक गए, साथ में ऑक्सीजन लेकर, वायु लेकर वहां भी चले गए जहां वायु नहीं थी। ऐसी जगह मिल जाएगी जहां वायु नहीं है। ऐसी जगह भी मिल सकती है जहां सूर्य की रोशनी नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति, जहां सूर्य नहीं चमकता वहां भी जाया जा सकता है। आकाश वहां भी है जहां सूर्य नहीं है। आकाश वहां भी है जहां हवा नहीं है। आकाश वहां भी है जहां कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, शून्य है। आकाश में ध्यान रखो, चाहे शरीर के भीतर के खालीपन का आकाश, चाहे शरीर के बाहर चारों तरफ का आकाश, चाहे अनंत आकाश, विस्तृत आकाश जिसका आदि अंत नहीं है, और अंत में कुछ देर आकाश में ठहरो जहां कोई पदार्थ नहीं है, शून्य में। आकाश लगभग ब्रह्म से मिलता जुलता है। आकाश का ध्यान आ जाए तो ब्रह्म का ध्यान आसान हो जाएगा। फर्क केवल इतना है, आकाश निराकार, ब्रह्म निराकार। आकाश अनादि और अनंत, ब्रह्म भी अनादि और अनंत। आकाश विकारी नहीं, ब्रह्म विकारी नहीं। फर्क इतना है, आकाश जाना जाता है, ब्रह्म जानता है। जो निराकार जानता है उसका नाम मन नहीं, उसका नाम इंद्रियां नहीं, डायरेक्ट सीधा ब्रह्म जानता है। डायरेक्ट ब्रह्म ही केवल जानने वाला है, और ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। आकाश जाना जाता है ब्रह्म के उपस्थिति में। चेतन और चिदाकाश और भूताकाश, दो आकाश है।
भौतिक आकाश और चिदाकाश, चैतन्य आकाश और आकाश दो। एक आकाश तुमने देखा है, एक आकाश चिदाकाश, चैतन्य आकाश तुमने देखा नहीं। चैतन्य आकाश ने आकाश को देखा, चैतन्य आकाश ने आकाश को जाना। चैतन्य आकाश का अनुभव है भूताकाश। इसलिए कहते एतद आत्मनः आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश पैदा हुआ। इस आत्मा से आकाश के होने का ख्याल आया। जिसको आकाश के होने का ख्याल आया, जब कोई दुनिया न थी, जब कोई पदार्थ न थे, तब सबसे पहले इस चैतन्य निराकार आत्मा से आकाश हुआ, अर्थात आकाश का अनुभव हुआ। अब यदि वापस जाना हो तो पहले आकाश में जाओ, फिर आकाश को लीन कर लो, आकाश को भी भूल जाओ, आकाश को भी छोड़ दो, तो चैतन्य आकाश मिल जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा। पहले ब्रह्म था, उससे आकाश अनुभव हुआ, आकाश प्रकट हुआ, आकाश की अनुभूति हुई। यदि तुमको अब संसार से वापस जाना है तो पहले पदार्थ छोड़ो, हवा में जाओ, हवा छोड़ो, आकाश में जाओ, फिर आकाश छोड़ो, चिदाकाश में जाओ। आकाश और चिदाकाश, चेतन और आकाश, चेतन और आकाश, न चेतन का आकार न आकाश का आकार, न चेतन का आदि अंत न आकाश का आदि अंत, न आकाश विकारी न चेतन विकारी, और अंत में चेतन में आकाश को लीन कर दो, लय कर दो, भूल जाओ जैसे आकाश है ही नहीं। चैतन्य है, चेतन है, आकाश नहीं। पर जल्दी मत करो, पहले तो पदार्थ खो जाएं, आकाश रहे। सब पदार्थ खो जाएं, सब आकार खो जाएं, सारा संसार खो जाए, सिर्फ आकाश रह जाए। जैसे सुनते हैं महाप्रलय में आग आग रह जाती है, संसार जल जाता है। कुछ लोगों से सुना है जल ही जल रह जाता है। संपूर्ण सृष्टि खो जाती है, सागर ही सागर रह जाता है। फिर भी जरा वो कल्पना करना कठिन है। आसान है, संसार न रहा, आकाश रह गया। और उससे भी कठिन है, आकाश भी न रहा, चिदाकाश, चेतन ब्रह्म रह गया। इस चेतन आत्मा से आकाश हुआ है, इसी में से वायु हुई है, आकाशाद वायु। इस आकाश से फिर वायु हुई है। पहले एकदम आकार नहीं आया, चेतन में से आकाश आया, आकाश में फिर वायु आई, वायु अग्नि, वायु में से फिर आग निकली, फिर आग में से जल निकला। हम कल्पना नहीं कर सकते कि आग से जल पैदा होता है। अग्ने आपा, अग्नि से जल पैदा हुआ, अद्भ्या पृथ्वी, और जल से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से वनस्पतियां, पेड़ पहाड़, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े पैदा हुए। जैसे क्रम से आए ऐसे क्रम से जाओ। पहले सारी सृष्टि खो गई, पृथ्वी रह गई, फिर पृथ्वी खो गई, जल रह गया, फिर जल खो गया, अग्नि रह गई, फिर अग्नि खो गई, वायु रह गई, फिर वायु में चलना खो गया। ये मन जो है वायु की तरह चलता है। अब मन स्थिर, वायु खो गई, न वायु है न मन है, केवल आकाश है। और अंत में आकाश भी खो गया, सेकंड को खोया लेकिन आकाश खो गया। कौन बचा? जो आकाश का अनुभव कर रहा था, आकाश का अनुभवी, आकाश का ज्ञाता, आकाश का साक्षी। साक्षी चेतन आकाश को जानता है। भाई चेतन क्यों आकाश को जाने? चेतन अब चेतनपन को जाने। चेतन चेतन,
जैसे प्रकाश से हम पदार्थ देखते हैं, एक क्षण आए जब प्रकाश अपने प्रकाश का ही अनुभव करे, किसी पदार्थ का नहीं। ऐसे ही मन सिर्फ मन हो, मन सिर्फ मन हो और कोई न हो। जैसे हवा तो हो पर कोई और वस्तु ना हो, हवा हो, केवल आकाश में वायु हो, ऐसे केवल अंदर मन हो और कोई ना हो, केवल शुद्ध मन, जिसमें न धन है, न दौलत है, न पेड़ है, न पहाड़ है, न स्त्री है, न पुरुष है, केवल चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान, चेतन चेतन जान। मन को चेतन में लीन कर दो, हवा को आकाश में विलय कर दो और अंत में इधर मन खो गया निराकार में, उधर हवा खो गई आकाश में, और अंत में आकाश और निराकार खो गया चैतन्य निराकार में। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। श्वास जैसी चले चले, कभी चले कभी न चले। श्वास चलाना लक्ष्य नहीं, श्वास रोकना लक्ष्य नहीं है। प्राणायाम लक्ष्य नहीं है, प्राणायाम साधन है, साध्य नहीं है। प्राणायाम साधन है, साध्य है ब्रह्म, साध्य है निराकार, साध्य है चैतन्य। मन भी लक्ष्य नहीं है, मन का विषय लक्ष्य नहीं है, अमन लक्ष्य है। मन का न रहना लक्ष्य है, लक्ष्य है मन जहां लीन हो जाए, मन स्वयं खो जाए, जैसे लहर सागर में ही वापस लीन हो जाए और कहीं न जाए। लहर दौड़े नहीं, जहां से निकली थी उसी जल में लीन हो जाए। मन जिस चेतन से उपजा है उसी चेतन में लीन हो जाए। चेतन अस्तित्व है, पर चेतन निराकार अस्तित्व है। मन चलने वाला अस्तित्व है, मन वायु के समान चलता है। चेतन आकाश की तरह स्थिर है। कभी हम मन के साथ होते हैं तो चलते लगते हैं, जब मन नहीं रहता तब हम अचल लगते हैं। मन ही जब नहीं रहता तो चलेगा कौन? वायु जब नहीं रही तो हिलेगा कौन, चलेगा कौन? तब केवल आकाश रह जाएगा, और आकाश कभी नहीं चलता। आकाश अचल है। आकाश का ध्यान करो, आकाश तुम्हारे चारों ओर है, आकाश भीतर और बाहर है। फिर देह रूपी घड़े रूपी दीवार टूट गई तो भीतर और बाहर नहीं है, आकाश आकाश है। जब घड़ा था तब भीतर आकाश बाहर आकाश, घड़ा खो गया, न भीतर न बाहर, सिर्फ आकाश। जब देह है तो चेतन भीतर है, चेतन बाहर है। देह गिरा, देह विलय हुआ, भीतर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं, भीतर बाहर, बाहर भीतर एक हो जानो। बाहर और भीतर एक है, एक है, एक है। देह भाव गिरा, देह का ख्याल गिरा, मन अमन हुआ, क्या भीतर क्या बाहर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या साकार क्या निराकार, एक चैतन्य ही चैतन्य। इस चैतन्य भाव का स्मरण करो। बहुत अच्छे, खूब आनंद से श्वासें लो। शरीर आ जाए आने दो, कभी शरीर में आ जाओ, कभी शरीर छोड़ दो, कभी मन में आ जाओ, कभी मन छोड़ दो, कभी संसार में आ जाओ, कभी संसार से रहित हो जाओ, कभी इंद्रियों से युक्त हो जाओ, कभी इंद्रियों से मुक्त हो जाओ, कभी मन सहित हो जाओ, शमन हो जाओ, अमन हो जाओ, मन सहित हो जाओ, मन रहित हो जाओ, विचार सहित हो जाओ, विचार रहित हो जाओ। कठोपनिषद में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां पांचों ज्ञानेन्द्रियां, देखना सुनना
पांचों ज्ञानेंद्रियां जहाँ ठहर जाती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, मन भी जहाँ काम नहीं करता, मन भी ठहर जाता है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती। बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि भी विचार नहीं करती। तामाहु परमाम गतिम, वह परम गति है, उसके आगे कोई गति नहीं, उसके आगे कोई जगह नहीं। जहाँ बुद्धि मन खोए उसके आगे चैतन्य, उसके आगे कुछ नहीं, आत्मा के आगे कुछ नहीं, चैतन्य के आगे कुछ नहीं। हाँ, इंद्रियों के आगे विषय, इंद्रियों के पीछे मन है। इंद्रियों के आगे विषय है, इंद्रियों के पीछे मन है। मन के आगे इंद्रियां हैं, मन के पीछे बुद्धि है। बुद्धि के आगे मन है, बुद्धि के पीछे साक्षी चैतन्य है। उस चैतन्य के आगे और पीछे कुछ नहीं, वही स्वयं आगे है, वही स्वयं पीछे है, वही भीतर है, वही बाहर है। सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः। इस चैतन्य के आगे कौन, पीछे कौन? इंद्रियों के आगे विषय हैं, इंद्रियों के पीछे मन है। ध्यान दो, इंद्रियों के आगे विषय है, इंद्रियों के विषय ऑब्जेक्ट, और इंद्रियां स्वयं मन की ऑब्जेक्ट है। इंद्रियों के पीछे मन है, इंद्रियों के आगे मन नहीं है, इंद्रियों के पीछे है। मन के आगे इंद्रियां हैं और मन के आगे इंद्रियां हैं, मन के पीछे बुद्धि है जो जानती है। बुद्धि ऑब्जेक्ट नहीं है, बुद्धि का ऑब्जेक्ट है मन। मन की ऑब्जेक्ट बुद्धि नहीं है। मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि साक्षी से जानी जाती है, बुद्धि साक्षी को नहीं जानती। जब विचार भी नहीं रहेगा तब भी चैतन्य साक्षी ब्रह्म रहता है। ये जो बुद्धि के न रहने पर रहता है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। इस बुद्धि सीमित है, चैतन्य असीम है। बुद्धि विचार है, ब्रह्म निर्विचार है। विचारों में अच्छे और बुरे विचार भी होते हैं, लेकिन चैतन्य बुरा और अच्छा दो तरह का नहीं है, वह एक ही है। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। और अब श्वास में आकर प्रभु नाम का स्मरण करें। श्वास लेते और निकालते प्रभु नाम का स्मरण करें। ओम का जाप करें, राम का जाप करें, वाहेगुरु का करें, सोहम का करें। केवल अंदर स्मरण, शब्द का स्मरण करें, शब्द का स्मरण करें, शून्य में उतर जाएं। जैसे रस्सी के सहारे लोग कुएं में जा सकते हैं, रस्सी के सहारे कुएं के बाहर आ सकते हैं। आप इस श्वास रूपी रस्सी के सहारे नाम का आश्रय लेते हुए धीरे धीरे गहरे में उतर जाएं, उतर जाएं, उतर जाएं। इतना गहरे में जाएं कि सब कुछ छूट जाए। जब आप चलते हैं तो जगह छूटती जाती है, जगह छूटती जाती है। पर कुछ भी करें, जहां जाओगे जगह होगी, पर यहां चलते जाओ, चलते जाओ, उतरते जाओ। एक जगह ऐसी आएगी जहां तुम होगे, कोई देश न होगा। तुम होगे जहां काल न होगा, तुम होगे जहां वस्तु न होगी। देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, देश काल वस्तु से पार, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, टाइमलेस, स्पेस से रहित। कोई स्थान नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं चैतन्य ब्रह्म है जहां, बस उसके आगे कोई गति नहीं। नाम लेते जाएं, नाम लेते जाएं, नाम लेते जाएं। और अब तीसरा, किसी से परहेज न करें। जो कुछ भी है, आंख है, कान है, देह है, संसार है, पदार्थ हैं, सब हैं, पर मैं भी हूं। आंख है तुम भी हो, रूप है तुम भी हो, वस्तु है तुम भी हो, श्वास है तुम भी हो,
लहर है जल भी है, औजार है लोहा भी है, गहने हैं सोना भी है। जब भी कुछ हो तुम जरूर हो, बस तुम अपने को खोज लो। अब तीसरा ध्यान, कुछ भी हो तुम जरूर हो। सुनाई दे, आवाज आए, तुरंत तुम भी वहां हाजिर हो जाओ। तुम न होते तो ध्वनि कैसे मालूम पड़ती। इस सत्य को खोजो, इस सत्य का आविष्कार करो, इस सत्य का अनुसंधान करो कि ध्वनि है तो क्या तुम नहीं हो, स्वप्न है तो क्या तुम न थे, स्वप्न नहीं रहा तो क्या तुम नहीं रहे। ध्वनि है तो तुम हो, ध्वनि नहीं है तो क्या तुम भी खो गए। ध्वनि खो गई तुम नहीं, श्वास आई तुम हो, श्वास नहीं है तो क्या तुम नहीं हो। एक सेकंड को श्वास खोई, क्षण भर को खोई तुम हो। गहना खो गया, सोना नहीं खोया। बर्तन खो गया, मिट्टी नहीं खोई। औजार खो गया, लोहा नहीं खोया। और जब औजार था तब भी लोहा था। जब कुछ है तब भी तुम हो। तुम दोनों स्थितियों में सावधान रहो। जब कुछ है तब भी तुम्हारा होना, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हें मौजूदगी का स्मरण जरूरी है। मौजूदगी नहीं, मौजूदगी का स्मरण। जब भी कुछ है तुम अपने होने का स्मरण करो कि हाँ ये तो है, तुम भी तो हो। सुनाई दिया तुम भी हो, दिखाई दिया तुम भी हो, श्वास चली तुम भी हो। शून्य है तुम भी हो, शून्य है, मन है तुम भी हो। अकेला मन नहीं हो सकता, मन है तुम भी हो। जरा होश संभालो, स्मरण करो, अवेयरनेस। मन है तो साक्षी भी है, पर कभी मन नहीं है तब भी कोई चेतन जो बिना मन का है। बस ये तीसरा ध्यान, रूप आए तब भी तुम हो, शब्द आए तब भी तुम हो, क्रिया हो तब भी तुम हो, श्वास चले तब भी तुम हो, मन है तब भी तुम हो, मन चंचल है स्थिर है तब भी तुम हो। ऐसा टाइम जरा ढूंढो जब कुछ हो और तुम न हो। बहुत अच्छे, ऐसा समय खोजो जब शून्य हो तुम न हो, जब आकाश हो तुम न हो, मन हो तुम न हो, होश हो तुम न हो, यहां तक बेहोशी हो और तुम न हो। यहां तक अहंकार न हो तब भी तुम हो। अहंकार है तो अहंकार कैसे जीवित है। अहंकार का प्राण कौन है। और तो छोड़ो, प्राणों का प्राण कौन है, जीवों का जीव कौन है, ज्ञानों का ज्ञान कौन है, ध्यानों का ध्यान कौन है, मन का मन कौन है, इंद्रियों में इंद्रियां कौन है, जगत में जगत कौन है। भगवान ने कहा रसो हमप्सि कौन्तेय, रस, पानी में रस मैं हूं, तेजो में तेजस्वी नाम तेजा अहम, प्रकाशित रहने वालों का प्रकाश मैं हूं। ऐसे ही चैतन्यों के चैतन्य तुम, मनों के मन तुम, इंद्रियों के इंद्रिय तुम, शून्य के शून्य तुम, शब में शब तुम, आल इन आल, शब में शब तुम हो। तुम्हारे बिना शब नहीं है, पर शब के बिना कभी कभी शब नहीं है, तुम हो। कभी मन है तब भी तुम हो। ध्यान रखो, मन के समय तुम हो कि नहीं। और एक सेकंड कभी मन ना हो तब अपने आप पूछ लो, मन नहीं है क्या अब आप भी नहीं है। श्वास की क्रिया हो रही है, श्वास वायु की तरह चल रही है, आती है जाती है, इसका रोकना मुश्किल है। पर किसी सेकंड में तो श्वास भी रुकती है। आते जाते कभी श्वास रुक गई तो तब भी तुम तो थे ही। श्वास खोई, वायु लीन हो गई, पर आकाश नहीं लीन हुआ। ऐसे ही मन लीन हो गया, चैतन्य तो है। और चैतन्य का क्या आकार,
चैतन्य का क्या प्रकार, चैतन्य का क्या रंग? सबके रंग हैं, चैतन्य का कोई रंग नहीं है। सबके रूप हैं, चैतन्य का कोई रूप नहीं। किसी में गति है, चैतन्य में कोई गति नहीं है, वह अगति है, वहां कोई गति नहीं। सब में विकार है, चैतन्य निर्विकार है। सब में परिवर्तन है, चैतन्य अपरिवर्तनशील है। पर यह स्मरण में किसी भाग्यशाली के आता है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शांत शांत शांत। किसी चीज से घबराओ मत, जो भी है उसको होने दो, जो है उसे मौजूद रहने दो, बस तुरंत उसमें तुम भी हाजिर हो जाओ। ढेले को तोड़ो मत, बस जहां ढेला हो मिट्टी से कहो तुम देखो कि इस ढेले में तुम रहते हो कि नहीं। धीरे धीरे ढेले में तुम रहोगे, ढेला खो जाएगा। घड़े में तुम रहोगे, घड़ा खो जाएगा। ऐसे ही जो भी है तुम उसमें प्रवेश कर जाओ। मन है, डरो मत मन से, सजग होकर मन में प्रवेश करो और देखो कितना मन है, कितने तुम हो। थोड़ी देर लगेगा मन बहुत है, मैं तो ना के बराबर, फिर लगेगा नहीं मन ना के बराबर मैं हूं, और अंत में लगेगा मन है ही नहीं, मैं हूं। चैतन्य है, मन नहीं। चैतन्य और मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन के न रहने पर कोई दुनिया नहीं रहती। मन के न रहने पर चैतन्य के सिवा कोई नहीं रहता। ये 1 सेकंड का अनुभव समाधि है। ये 1 सेकंड का अनुभव मुक्ति है। ये 1 सेकंड का अनुभव ही साधना है। बहुत अच्छे। यदि देखते हो तो शून्य देखो, प्रकाश देखो, सागर देखो। यदि देखते हो तो, यदि मानस चक्षु खुला है तो आकाश देखो, प्रकाश देखो, रंग देखो, देवी देवता और भगवान देखो। गुरु को देखो, पवित्र दृश्यों को देखो, पवित्र श्रद्धा जिन पर श्रद्धा करते हो उनको देखो। और अंत में दिखाई देने वाले को देखो, पर देखो आकाश, देखो प्रकाश, देखो गुरु, देखो परमात्मा, देखो रंग। सुनते हो तो भगवान का नाम सुनो, भगवान के शब्द सुनो, अंदर अच्छी अच्छी बातों का स्मरण करो और अंदर लौटो, और अंदर लौटो, मन पर पहुंच जाओ। मन 1 सेकंड मन के साथ रहो, फिर मन का भी साथ छोड़ दो, फिर मन के साथ, फिर अमन। धीरे 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 जीवन के आत्म सत्य में प्रवेश कर जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। बहुत अच्छे। धीरे धीरे अपने अंदर आ जाना, अपने आप में लौट आना। बहुत अच्छे। आप किसी को विघ्न मत समझो, सब कुछ ठीक है। कोई शब्द, कोई शोर, कोई आवाज, कोई शरीर, कोई क्रिया, कोई भी तुम्हारे लिए खतरा नहीं, बल्कि क्रिया तुम्हें बताती है कि तुम हो। क्रिया का बोध, प्रतिबोध विदित, प्रतिबोध विदित। केनोपनिषद में ये बहुत अच्छा विषय है। बोधे बोधे वेदितम प्रतिबोध विदितम। जब भी कोई चीज स्मरण में आए तुम जरूर होगे, कोई चीज ज्ञान में आए तुम जरूर होगे, कुछ क्रिया हुई तुम जरूर होगे, कोई शून्य है तुम जरूर हो, मन है जरूर हो। और जब अमन है, जब ये है कोई मन नहीं, तब भी तुम हो। नहीं तो मन नहीं, इसका साक्षी कौन होगा? मन के अभाव का ज्ञाता, मन के अभाव का प्रकाशक कौन होगा? बहुत अच्छे। जीवन को धन्य बनाओ। और अब 1 मिनट मौन और शांत रहकर छोड़ेंगे। एक आध प्रश्न।
इसके बाद छुट्टी। शांत हो जाएं, सहज भाव में आ जाएं। बहुत अच्छे। अभी 5 मिनट बाकी है, इसलिए हमने छोड़ा है कि कुछ तुमसे पूछें। जिनका ध्यान नहीं लगता है उनके लिए भी एक विधि बता दें। इस विधि का प्रयोग रोज करेंगे। आप किसी आसन में बैठकर मेरे को देखें। अब बैठ करके श्वास और शरीर दोनों को सक्रिय करना। जैसे शरीर और श्वास दोनों को ये 3 बार करना। एक बार कितना करना? जितने में प्रसन्नता हो, आनंद हो, सिर्फ आलस्य ना हो। आलस्य खत्म करना है, थकना नहीं है। आलस्य जैसे जाए खूब तेजी से एक बार करें, फिर रुक जाएं। रुकते समय 1 आध सेकंड श्वास भी ना लें, बाकी श्वास लेते रहें, शरीर को स्थिर रखें। ये विश्राम है। फिर दूसरे बार इसी को करें, फिर विश्राम करें, फिर तीसरे बार करें, फिर विश्राम करें। ये 3 बार करेंगे। श्वास और शरीर दोनों को स्पंदित करेंगे, सक्रिय करेंगे। फिर 3 बार श्वासों को, वो दूसरा देखिए। पहला प्रयोग शरीर और श्वास दोनों के चलाने का, दूसरा केवल श्वास का। अब दूसरा बताता हूं। इस तरह से केवल श्वास का प्रयोग करेंगे। शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। शरीर स्थिर रहे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसको केवल श्वास लेना और फिर रुक जाना। फिर थोड़ी देर 2-1 सेकंड श्वास भी नहीं लेना, या 5-10 सेकंड श्वास नहीं लेना। फिर तेज श्वास लेना दूसरे बार देर तक, फिर इसके बाद रुक जाना। जब हम श्वास बहुत ले लेते हैं तो श्वास की आवश्यकता खत्म हो जाती है। शरीर हिलाएंगे तब तो श्वास लेने की जरूरत बाद में पड़ेगी, क्योंकि थकान आती। पर जब केवल श्वास लेंगे तो थोड़ी देर बिना श्वास के रह सकेंगे। तो 3 बार श्वास खूब तेज देर तक लेना, फिर बिना श्वास के कुछ देर रुकना, फिर 1-2 साधारण श्वासें लेकर दोबारा करना, फिर तेज श्वासें दोबारा लेते रहना, फिर रुकना बिना श्वास के, फिर 2-1 श्वासें लेना, फिर तीसरे बार करना। जब ये 3 बार कर लें, श्वास और शरीर का स्पंदन, दूसरे में केवल प्राण की गति, प्राण का प्राणायाम भस्त्रिका की तरह, फिर तीसरे में धीमी श्वास, सहज धीमी और लंबी। तीसरा प्रयोग तीसरे प्रयोग में 3 बार नहीं, लगातार धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना। जितना धीरे धीरे ले सको लेते जाना, धीरे धीरे छोड़ते जाना, और कुछ भी नहीं करना। इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि इसमें कोई मंत्र या बिना मंत्र के, बस श्वास धीमी लंबी लगातार लेनी है, कई मिनट तक, कम से कम 5 मिनट, मंत्र सहित या बिना मंत्र के, होश पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। विशेष ध्यान रखना है प्रसन्नता, एकाग्रता और सजगता। होश रहे, प्रसन्नता रहे, एकाग्रता रहे। यह प्रयोग करते करते अंत में 5 मिनट सहज श्वास चले चले, शरीर में जो होता है हो, अंदर बाहर जो घटता है घटे, हमें साक्षी बना रहना है। अंदर सजग बने रहना है, चाहे बाहर कुछ हो चाहे भीतर, चाहे श्वास धीमी हो चाहे तेज, शरीर फैल जाए या सिकुड़ जाए, उड़ जाए
या जमीन पर धंस जाए, वजनदार हो जाए या हल्का हो जाए, शरीर रहे या खो जाए, मन शांत हो या कुछ, हमें सहज जागे रहना है। ये चौथी स्थिति ध्यान की है। इसका प्रयोग घर में करें। जिनका ध्यान लगता है वो उसी तरह से करें, जिनका नहीं लगता वो इस प्रयोग को करें। आज जो हमने ध्यान कराया उसमें किसको किसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें आज के ध्यान में। बहुत अच्छे। अब प्रश्न अलग अलग, 3 प्रश्न। पहले जब हमने आकाश आदि का ध्यान करना बताया था, पहला। दूसरा, श्वास में मंत्र या भीतर श्वास की गहराई पर उतरना जैसे कुएं पर। तीसरा हमने सहजता पर छोड़ा है। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगा हो या तीनों को मिला दें। आजकल रिवाज है कई दवाइयां मिलाकर खाना। इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। एक में हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को जागृत करें और विषयों को अनुभव करते रहें। फिर धीरे धीरे विषय को छोड़ दें, सिर्फ अपनी इंद्रियों का अनुभव करें। इंद्रियों के द्वारा विषय का किया, अब विषय छोड़ दें, मन द्वारा अपनी इंद्रियों का अनुभव करें। केवल आंख, कान, नाक, बस इन्हीं का अनुभव करते रहें। विषय की चिंता ही न करें। है कि नहीं कोई मतलब नहीं, मेरी इंद्रियां हैं, देह है, बस। धीरे धीरे फिर तन और इंद्रियां भी छोड़ दें, सिर्फ मन का अनुभव करें कि मन श्वास में है कि शून्य में है, कहाँ है। सिर्फ मन को जानते रहें, मन के साक्षी रहें। धीरे धीरे वृत्तियों का प्रवाह होता रहे। धीरे धीरे फिर वृत्ति का निरोध हो जाए और तब हम 1-2 सेकंड को सही या 1-2 मिनट को सही हम संसार से रहित आत्मानुभव करेंगे। अभी हम आत्मानुभव नहीं करते, बल्कि देह को आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को मैं कहते हैं। असल में मैं कौन हूं पता तब चलेगा जब मन शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, मन के साक्षी होंगे, तब पता चलेगा मैं कौन जो मन को जानता है। मैं आंख नहीं, आंखें तो कभी मेरे को छोड़ गई। जैसे मकान है, मकान गिरा दो तो मकान खो गया, मिट्टी तो नहीं खोई। तो मिट्टी मकान में भी है, पर मिट्टी मकान होती तो मकान के खत्म होने पर खत्म हो जाती। इसलिए मैं बिना इंद्रियों के रहा। और परमात्मा कौन है? जो अतीन्द्रिय है, बिना इंद्रियों का है, बिना मन का है। तो इंद्रियां छूट गईं। यद्यपि मुझे बाहर देखने के लिए इंद्रियां चाहिए, पर भीतर जाने को इंद्रियां नहीं चाहिए। इसी तरह इंद्रियों से जुड़ने के लिए मन चाहिए, पर बिना इंद्रियों के रहने के लिए हमें इंद्रियां भी नहीं चाहिए, मन अकेला चाहिए। और अंत में बिना मन के रहने के लिए मुझे केवल होश चाहिए, मुझे मन भी नहीं चाहिए। यदि मैं इनके बिना रह गया तो मैं आत्मा हूं जान जाऊंगा, मैं ब्रह्म हूं जान जाऊंगा, मैं मन नहीं हूं। और आप जानते हो परमात्मा को लोग कहते हैं मन से परे है, वो मन से नहीं जाना जाता। तुम भी उस समय देखोगे मन से मैं नहीं जाना जाता, मैं तो मन को भी जान रहा हूं कि अब है, अब मन नहीं है। कैसा है कैसा नहीं, तो जो मन का को देवः यो मना साक्षी। आत्मा कौन है? जो मन का भी साक्षी है। हम कोई आदमी नहीं है, हम कोई औरत नहीं है, हम कोई इंद्रियां नहीं है, हम कोई मन नहीं है। हाँ, ये हैं, पर ये हम नहीं हैं। ये अनुभव आपको होगा। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति।